फिगर बनाएंगे, एक पतला सा हम यहाँ पे लेंस ले रहे हैं, पतला सा कन्वेक्स लेंस लेंगे, थीन। और ई हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इधर यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये लेंस जो बना है दो स्फेरिकल सरफेस से बना है, बताए थे, टू स्फेरिकल सरफेस से ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है लेंस। तो एक ई स्फेरिकल सरफेस है, यानी इसको अगर हम बड़ा कर दे तो एक गोलाकार हिस्सा बन जाएगा। तो इसका सेंटर होगा ना कहीं, क्योंकि दूसरा स्फेरिकल सरफेस है, तो C2 कह दिए सेंटर को, इसका सेंटर होगा ना भाई, C2 कह दिए। इसको अच्छा से समझिएगा, BBI है, बहुत यूनिक है। अच्छा, अब फर्स्ट वाला भी एक फेस है, इसको हम X कह देते हैं, EY हो गया। तो ये फर्स्ट वाले फेस, इससे भी तो अगर आप सोचेंगे तो एक स्फीयर बनेगा कि नहीं, इसका भी सेंटर होगा कि नहीं जी, कहीं ना कहीं इसका भी सेंटर होगा। इसका भी सेंटर होगा। तो ये फर्स्ट वाले का है, तो इसको हम C1 कह देते हैं, सेंटर। ओके, C1 C2 समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं कि यहां से एक इंसिडेंट रे यहां पर आकर गिरा, इंसिडेंट रे यहां पर गिरा। तो ई है रेयरर मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कह दिए, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ2 कह देते हैं। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम, इसको हम मान लिए। ये हमारा कौन मीडियम? रेयरर मीडियम। और ई हो जाएगा डेंसर मीडियम। शीशा उषा है, मान लो ग्लास है, ये पूरा डेंसर मीडियम का लेंस बना हुआ होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया, इसका μ1 हो गया। तो जब प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो अभिलंब से दूर की अभिलंब की तरफ, इस सरफेस के लिए, पहला सरफेस के लिए ई जो हो गया पोल हो गया, P1 कह देते हैं, ये P2 पोल हो गया, हो गया। तो इस हम X P1 Y के लिए हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी। इस सरफेस के लिए नॉर्मल का क्या होगा? नॉर्मल तो सेंटर से जो मिलाते हैं ना, वही नॉर्मल होता है विद्यार्थी। ये नॉर्मल है, सेंटर से जो मिलाते हैं नॉर्मल है। आप देखें ना, ऐसा कोई भी सेंटर है ना, सेंटर से मिलाएंगे स्फेरिकल सरफेस को तो ये नॉर्मल होता है, और यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। ये नॉर्मल हो गया। तो ये स्फेरिकल सरफेस है, समझो इस टाइप का है, इस टाइप का स्फेरिकल सरफेस है, तो मिलाएंगे तो ये नॉर्मल होगा। समझ रहे हो? ये हो जाएगा नॉर्मल। पूछता है काफी, BBI है। देखिए नॉर्मल हो गया। तो लाइट रे को, इस लाइट रेज को सीधा यहां से निकलना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाके ये मुड़ेगा। नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। अच्छा,
अगर इस सेकेंड पृष्ठ नहीं रहता, मानकर चलो कि टोटल एक ही मीडियम रहता, इस सेकेंड वाला घेरा हुआ नहीं रहता, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ही रहता, तो ये लाइनवा कहाँ जाता, ये लाइनवा कहाँ जाता, ऐसे ही चल जाता। यहां पे आ जाता, इमेज यहां बनता I1, इमेज वहां बनता, लेकिन वहां नहीं बनेगा। देखिए बता रहे हैं कैसे वहां नहीं बनेगा, इस बात को हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि इसके बाद रेयर मीडियम के बाद डेंसर मीडियम है, डेंसर के बाद फिर रेयर आ गया है, डेंसर के बाद फिर रेयर मीडियम आ गया है इधर। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल हो गया, C2 मैंने N2 हो गया, सेकेंड फेस के लिए नॉर्मल हुआ। तो लाइट रे जब यहां से डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो सीधा ना निकलकर नॉर्मल से दूर भागता है, सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। आप बताइए कमेंट करके आपको बुझा रहा है कि नहीं। अगर इधर भी डेंसर रहता तो सीधा चल जाता, लेकिन आप देखिए डेंसर से रेयर में लाइट रे जा रहा है, तो क्या सीधा निकलेगा ना, ये नॉर्मल की तरफ भी नहीं जाएगा, नॉर्मल से नीचे, यानी यह लाइट रेज यहां आ जाएगा और एक्चुअल इमेज यहां बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा। ठीक है, यहां पे आई बना। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से, चूंकि इतना ना पतला ही लेंस होता है कि पोल और ऑप्टिकल सेंटर को एक ही जगह आप मान सकते हो, तो यहां से ई डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहा जाता है, पी से कहो या सी से कहो, बात सेम ही है। ये बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, हम सी से ही सबको लेकर चलते हैं। बहुत पतला है, थीन लेंस है, थीन कन्वेक्स लेंस है, थीन कन्वेक्स लेंस है, पतला लेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से सूचित किया जाता है और इमेज डिस्टेंस को v से सूचित किया जाता है, v से सूचित किया जाता है, खूब ध्यान से समझिएगा। और ये भी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, ये भी इमेज डिस्टेंस है, तो v डैश कह देते हैं, v1 कह देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, v1 कह दे रहे हैं। अभी C2 है, यानी सेकेंड सरफेस का सेंटर है, तो यहां से ई डिस्टेंस को हम R2 कह देते हैं, और इस सरफेस के लिए सेंटर है, तो ई हो जाएगा R1, ये R1 हो गया। ठीक है, तो ये जितना हम इसमें एज्यूम किए माने वो सब क्लियर हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं दो सरफेस का एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स P1y, एक्स P1y, एक्स P1y पर हम बात कर लेते हैं। अपवर्तक सतह एक्स P1y पर, इस सतह पे हम बात कर रहे हैं।
इस सतह पे जो रिफ्रैक्शन का घटना, जो अपवर्तन का घटना घटित हो रहा है उस पर बात करें। ये लाइट रे, इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, इस सतह के लिए हम बात कर लेते हैं। तो रेयरर से डेंसर में जाए तो कल एक रिलेशन बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू भी, इस सब में एक संबंध बताए थे, याद है आप लोगों को। सेकेंड वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, म्यू2 बटा भी माने इमेज डिस्टेंस। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज यहां बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस हो गया v1। म्यू2 माने सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बोलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u है। ये बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, u है। अब देखिए यहाँ साइन कन्वेंशन सहित नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन करके ही फॉर्मूला बताए हुए थे, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर होता है। इसके लिए r कौन सा होगा, पहिलका के लिए R1 होगा, पहिलका के लिए R1 होगा, पहिलका के लिए क्या होगा, R1 होगा। यहां से यही नहीं, बहुत पतला था इसलिए हम कहे कि यहीं से आप ले लीजिएगा, बहुत क्लोज रहता है, बहुत पतला लेंस रहता है। तो यहाँ पे R1 है, तो समीकरण E हो गया। फर्स्ट के लिए बात की, अब आइए हम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए बात कर लेते हैं, XP2Y के लिए। एट XP2Y देखिए, इसमें इससे इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन का घटना हुआ है। इसमें फर्स्ट मीडियम हो गया डेंसर, अब सेकेंड मीडियम हो गया एयर यानी रेयरर मीडियम। तो सेकेंड मीडियम मतलब म्यू1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। तो इसके लिए इमेज कहाँ बन रहा है, यहां से अगर सोचे तो इमेज कहाँ बन रहा है, आई पे। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, v है, म्यू1 बटा भी माइनस, देखिए फॉर्मूला होता है कि सेकंड का, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाते हैं तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस घटाओ फर्स्ट मीडियम। तो इसके लिए फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, म्यू2 बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो फर्स्ट का जो इमेज बना है उस सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो v1 हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस v1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर से समझिए, कल एक फॉर्मूला बताए हुए थे, हम यहाँ पे फिर चर्चा कर दे रहे हैं। कल आपको बताए थे कि अगर रिफ्रैक्शन ऐसे हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में अगर गया और आफ्टर इसका अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका म्यू1 है, इसका म्यू2 है और रेडियस r है, तो एक फॉर्मूला बताए थे, म्यू2 यहाँ पे अगर इमेज है, यहाँ से डिस्टेंस v है, यहाँ से डिस्टेंस u है, तो एक रिलेशन बताए थे, म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r। ई फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर कर्व्ड स्फेरिकल एक्सप्रेशन फॉर कर्व स्फेरिकल सरफेस, उसके लिए एक्सप्रेशन है। तो इसी पे आधारित हम लिख रहे हैं। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था सेकंड मीडियम का, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, इस सेकंड मीडियम हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन हो गया।
तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस फर्स्ट का, ऐसे। तो यहां पर भी आप सोचिए, इस सतह के लिए यहां से लाइट रेज जब बाहर निकलेगी तो फर्स्ट मीडियम म्यू 2 हो गया, सेकेंड मीडियम म्यू 1 हो गया। तो सेकेंड मीडियम बटा इमेज डिस्टेंस घटाओ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो इस सरफेस के लिए इमेज का काम कर रहा था वही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये हो गया V1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर का कितना है μ2 माइनस μ1, तो इधर फर्स्ट ई है सेकेंड ई है, तो सेकेंड वाला μ1 है, तो μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 अपॉन R, ये R2 हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ये R2 यहाँ सेंटर से लिया, यहाँ तक सोचिए आप कि R2 इसके लिए बात हो रहा है। ये समीकरण 2 हो गया। एक 2 को हम जोड़ देंगे, एक में 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या होगा, μ2 बटा V1 माइनस μ1 बटा U, μ2 बटा V1 माइनस μ1 बटा U प्लस इसको जोड़िए μ1 बटा V माइनस μ2 बटा V1, μ1 बटा V माइनस μ2 बटा V1 एंड वो दोनों जुटेगा μ2 माइनस μ1 बटा R1, μ2 माइनस μ1 बटा R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा R2। ये दोनों भी जुट गया है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। μ1 बटा V माइनस μ1 बटा U बराबर, इसमें ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटा R, एक माइनस कॉमन ले लीजिए, ये भी उल्टा हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बटा R हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये उलट जाएगा। अब अगर यहां से μ1 कॉमन ले लें तो 1 बटा V माइनस 1 बटा U, इधर से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लें तो 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ठीक है, अभी μ1 से भाग दे देते हैं, 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर μ2 बटा μ1, μ1 बटा μ1 भाग हो गया, इससे भाग हो गया, फिर 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। और अगर बात करें हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर μ2 बटा μ1, उसको हम लिख सकते हैं μ21, मैंने सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, μ21 घटाव ये तो सेम है, कट गया, 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 बटा R2। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ21, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यदि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो देन इमेज विल बी एट फोकस। ठीक है, तब जो है इमेज जो है फोकस पे बनेगा, और इस प्रकार अगर U इन्फिनिटी हो जाए तो VF हो जाएगा। अब इस बात को हम समझा दे रहे हैं, जैसे थोड़ा देर पहले आपको एक बताए हैं कि अगर पैरेलल लाइन आवे माने इन्फिनिटी से आवे तो कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज कर जाता है और इमेज बन जाता है फोकस पर, यानी यहाँ पे इमेज डिस्टेंस F के बराबर होगा, यानी V हो जाएगा F के बराबर। ये रख दीजिए इसमें,
यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा। तो V के जगह पर F लिख दीजिए फोकल लेंथ, U के जगह पर इन्फिनिटी लिख दीजिए, म्यू रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, चाहे μ21 ही लिखिए, -1 और फिर 1/R1 - 1/R2। अभी हो गया 1/F, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, μ21 - 1, 1/R1 - 1/R2, यानी हो गया 1/F बराबर μ21 - 1, 1/R1 - 1/R2। इसको याद रखिएगा। इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। बोले डेरिवेशन आप पक्का याद करके ही जाइएगा, एग्जाम में ही पूछेगा, एग्जाम में निश्चित पूछता है। बोले डेरिवेशन याद रहेगा कि नहीं? अरे इसको दोबारा लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जब लाइव लेक्चर है तो दोबारा इसको 2 बार 3 बार देख सकते हो। 2 बार 3 बार इसको नहीं देख सकते, आराम से इसको 2 बार 3 बार देखा जा सकता है। इसमें मेन यही है कि पहले रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो μ2 - μ1 और μ2 - μ1 हो गया, और यहाँ पे फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है, यानी सेकेंड मीडियम यहाँ पे μ1 हो गया और फर्स्ट μ2, तो μ1 - μ2, μ1 - μ2 लिखाएगा। नीचे जो लिखाता है वो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखाता है। तो पहिलका के लिए इमेज डिस्टेंस u है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस क्या है v1 है, और दूसरका के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v हो जाएगा v1 और इमेज डिस्टेंस v हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1, बस इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो बहुत सारा कटेगा, एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उलट जाएगा। दोनों में से μ2 - μ1 बाहर निकाल लिए, यहाँ से μ1 निकाल लिए, μ1 से भाग दे दिए, और इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पे बनता है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी लें तो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। एफ लिख दिया, यहाँ इन्फिनिटी लिख दिया, बाकी सब सेम है। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, एक फार्मूला बन के निकल गया सामने। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 3 और 4 से तुलना करने पर दोनों का RHS सेम है, तो दोनों का LHS भी सेम होगा। 1/F बराबर 1/V - 1/U। इट इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला है, और ये लेंस मेकर फार्मूला हो चाहे लेंस फार्मूला हो, अवतल उत्तल कन्वेक्स कनकेव दोनों के लिए ट्रू होता है।